गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वॉलेंटियरली कुछ 1 से 2 लोग लीव कर लो मीटिंग को, ताकि जतिन सर ज्वाइन हो पाए मीटिंग में, क्योंकि 100 लोगों की लिंक फुल हो चुकी है। तो बस ये रिक्वेस्ट है, 1 से 2 लोग लीव करो ताकि जतिन सर आ पाए मीटिंग में।
वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप सारे लोगों तक मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार रेज हैंड करके बता दो, जितने भी लोग जूम पे मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं। लेट अस स्टार्ट। आई एम ऑलरेडी हियर। ऑलराइट, चलो। हमारी वॉइस जो है वो लोगों तक पहुंच चुकी है। लोग जो सो रहे हैं उनकी नींदें जो है वो हट चुकी है। ऑलराइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, दैट्स ग्रेट। आई होप सो मेरी वीडियो भी आप लोगों तक पहुंच रही होगी, सारे लोगों तक आ रही होगी। ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट द मीटिंग विथ आवर डेली रूटीन, एलोवेरा एंड आरजी। मैं तो भाई लेकर बैठा हूँ, और मेरी तो मॉर्निंग ऐसे ही होती है, इसी से स्टार्ट होती है। सो आई थॉट टू स्टार्ट द मीटिंग विथ यूजिंग प्रोडक्ट। सो अगर आपके पास फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट नियर बाय आपके अवेलेबल है, चाहे वो कुछ भी हो, एनीथिंग, ठीक है, चाहे वो कोई न्यूट्रिशन हो, चाहे एलोवेरा हो, चाहे एलोवेरा का किसी भी फ्लेवर का ड्रिंक हो, ठीक है, एलोटर्म हो, कोई भी चीज हो, आप यूज करते हुए मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हो एक अच्छी एनर्जी के साथ, है ना। अब ऐसा नहीं कि आसपास तो उज्जल पड़ा हो तो भाई यहीं ब्रश करना स्टार्ट कर देना, हाँ ऐसा मत कर लेना, ठीक है। एनीवेज, लेट अस स्टार्ट, जस्ट अ सेकेंड। राइट। बाकी यार पता है, जब एलोवेरा और आरजी से मॉर्निंग होती है ना, इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू। ओ, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। ऑलराइट, तो मैं किस बारे में बात कर रहा था? आई वाज टॉकिंग अबाउट, जब एलोवेरा और आरजी से मॉर्निंग होती है तो इट एक्चुअली हेल्प्स अस टू कीप वेरी हेल्दी। हमारे ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को बहुत ज्यादा हेल्प होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा हेल्दी फील करता है, बहुत एनर्जी भी देता है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव डाइजेशन विथ एलोवेरा, अगर आप इसको ड्रिंक करते हो तो। हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। एनीवेज, मैं दोनों का कोई पेशेंट नहीं हूँ, बट मैं जस्ट आपको नॉलेज के बेसिस पे बता रहा हूँ कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें दम इतना है कि वो हर एक इंसान के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यार कोई बीमार इंसान है तो उसी प्रोडक्ट को यूज करेगा, बिकॉज ये कोई दवाइयां नहीं है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन हर इंसान यूज करता है, ठीक है। हर इंसान की बॉडी में न्यूट्रिशन की नीड होती है, न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। जो फॉरएवर के पास न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप यूज करोगे तो यू आर गोइंग टू बी हेल्दी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे मान लो सर दर्द की गोली है, सर दर्द की गोली आपने खाई, अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो 1 घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में आपको ठीक हो जाएगा, आपका सर दर्द जो है वो इंस्टेंटली क्योर हो जाएगा। बट रियलिटी बताऊं, वो जो पैरासिटामोल और जो काइंड ऑफ की मेडिसिन हम इनटेक करते हैं ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, वो हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर किसी ना किसी तरीके से नुकसान भी करती है। बट सिमिलरली, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर अच्छे न्यूट्रिशन को यूज करते हो, अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, ठीक है। तो हियर वी आर, लेट्स चीयर्स। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग। मीटिंग का क्या टॉपिक है सारे लोगों को पता है ना? ऑलराइट, सो मैं गाइस आप लोगों को बता देता हूँ, आज की जो मीटिंग है उसका टॉपिक ये है कि अगर ये कर लिया तो सुपर होना पक्का है, ठीक है। अब आज की मीटिंग में, आज की ट्रेनिंग में हमारे साथ बहुत सारे नोवास कस्टमर्स बैठे होंगे, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बैठे होंगे। मैं बता देता हूँ, ये जो ग्रैंड मॉर्निंग मीटिंग है, मैं ये स्पेशली
ये ग्रैंड मॉर्निंग मीटिंग में स्पेशली नए लोगों के हिसाब से कर रहा हूं, बट दिस मीटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरी असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड एवरी नोस कस्टमर, जो आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले कभी भी इस बिजनेस का पार्ट बने हैं, अगर वो सुपरवाइजर बनना चाहता है, अगर वो अपने बिजनेस में लेवल अप करना चाहता है, सी बिजनेस इज ऑल अबाउट लेवल अप इन एवरी प्रोफेशन। आप किसी भी बिजनेस में चले जाओ, किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, लेवल्स होंगे ही होंगे अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, इंसान जो है ना यार, मैं इंसान की अगर बात बताऊं आपको, इंसान इंसान भी आज की डेट में अपने लेवल को अपग्रेड करना चाहता है। यहाँ पर जो लोग हैं जो एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्या वो सोचते हैं यार कि वो एक दिन आईफोन यूज करेंगे? हाँ जी। इफ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड फोन, तो क्या आप लाइफ में कभी सोचते हो कि आप आईफोन यूज करोगे? बताओ, सोचते हो? डेफिनेटली सोचते हो। अगर आपके पास कोई सी गाड़ी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेट सपोज आप टू व्हीलर ड्राइव करते होगे, एक्टिवा ड्राइव करते होगे, कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड की गाड़ी ड्राइव करते होगे, सोचते होगे ना यार कि मेरे पास इससे बेटर वर्जन का व्हीकल होना चाहिए था। अगर आपके पास नॉर्मल सी गाड़ी है तो सोचते होगे इससे बेहतर गाड़ी होनी चाहिए थी, थोड़ी सी लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए थी। तो ये क्या है? ये सब कुछ भी तो लेवल्स ही है। आप अपने मटेरियलिस्टिक चीजों को डिफाइन करते हो बेसिकली बेटर से, स्पेसिफिकेशन से, और सारी चीजों से, फीचर्स से। तो बिजनेस में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, बिजनेस में अगर ग्रोथ चाहिए, उसके लिए भी तो लेवल ही है, उसके लिए भी तो लेवल ही अपग्रेड करना है। अब वो लेवल एक्चुअली में कैसे अपग्रेड करना है, आई एम गोना टेल यू राइट नाउ। आज की इस मीटिंग में, ये जो मीटिंग है, मैं न्यू पीपल ओरिएंटेड ट्रेनिंग कर रहा हूं राइट नाउ, बट ये इंपॉर्टेंट हर उस इंसान के लिए है जो एएस लेवल पे और सुपरवाइजर बनना चाहता है, हर उस असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए, इवन हर उस नोवेस्ट कस्टमर के लिए जो सुपरवाइजर बनना चाहता है। क्यों? क्यों मैं सिर्फ पर्टिकुलरली ट्रेनिंग कर रहा हूं उस टॉपिक के ऊपर कि आप सुपरवाइजर कैसे बन सकते हो? जब एक इंसान बिजनेस में आता है, व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, जब मेरी फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, आज से लगभग 4.5 साल पहले, लगभग 2019 अक्टूबर की बात है, ये 4.5 साल हो चुके हैं मुझे। विद इन 6-7 मंथ्स मेरे को 5 साल फॉरएवर में कंप्लीट हो जाएंगे, 5वां साल मेरा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जर्नी बहुत शानदार रही है, बहुत जबरदस्त रही है। और अगर बात करूं सुपरवाइजर लेवल की, अगर मैं बात करूं सुपरवाइजर लेवल की, बात करूं मैं 25 सीसी के बिजनेस की, तो वो मैंने सिर्फ 43 डेज में कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं जिन्होंने लास्ट मंथ ही बिजनेस स्टार्ट करा है। ठीक है, मार्च मंथ में ही बिजनेस स्टार्ट करा है। वो भी इस माइंडसेट में होंगे, इस सोच में होंगे कि यार हमें भी जल्दी से जल्दी सुपरवाइजर बनना है। तो मैं आप लोगों को एक आज चीज बता देता हूँ, एक ऐसी चीज, एक सीक्रेट बता देता हूँ। एक्चुअली में बिजनेस में सुपरवाइजर बनने का काम है ही सिर्फ इसका 60 दिन। ठीक है, 60 डेज आपको अपने देने पड़ेंगे इफ यू वांट टू बी अ सुपरवाइजर लेवल, इफ यू वांट टू बी एट सुपरवाइजर लेवल। अगर आप इस बिजनेस में सुपरवाइजर बनना चाहते हो, वर्स्ट केस में 60 डेज आपको इस बिजनेस में ढंग से देने पड़ेंगे। लेकिन उन 60 डेज में ऐसा क्या करें कि सुपरवाइजर बन पाओ? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। मैंने ऐसा क्या करा था अपने एएस लेवल पे कि मैंने 43 डेज में सुपरवाइजर किया था, जबकि तब के टाइम पे कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, कोई ऐसा फनल सिस्टम नहीं था कि आप पर्टिकुलरली लोगों को सिर्फ वीडियो के बेसिस पे, ट्रेनिंग्स के बेसिस पे, ऑनलाइन के बेसिस पे लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं, लोगों को काम समझा लेते हैं। क्योंकि तब सब कुछ अलग था, फॉरएवर को करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था, फॉरएवर में लोगों को बिजनेस समझाने का तरीका बिल्कुल अलग था, इवन फॉरएवर में लोगों को रिक्रूट करने का, ज्वाइन करवाने का तरीका भी बहुत अलग था। मतलब जितना ज्यादा आसान आज की डेट में काम करना है, जितना ज्यादा आसान आज की डेट में ट्रेनिंग्स लेकर अपने आप को डेवलप करके अपने बिजनेस में लेवल अप करना है, उतना ज्यादा आसान नहीं था, उससे कई ज्यादा हार्ड था, कई ज्यादा हार्ड था।
ठीक है, तो आज की डेट में जितने भी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, जितने भी नए नोवास कस्टमर्स हैं, जितने भी पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, जितने भी पुराने नोवास कस्टमर्स आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप डेफिनेटली सुपरवाइजर बन सकते हो अगर आपने वो कर लिया लगातार 60 दिन जो मैं अभी बताने वाला हूं, एग्जैक्ट उन चीजों को। अब वो चीजें क्या है जो आप फॉलो कर सुपरवाइजर बनोगे, राइट? ये क्वेश्चन है। सर टॉपिक में तो आपने लिख दिया, सर टॉपिक में तो लिख दिया कि ये कर लो तो सुपरवाइजर पक्का है, बट ऐसा क्या करें कि सुपरवाइजर पक्का हो जाए, राइट? दिस इज द मेन क्वेश्चन, दिस इज द मेन कंसर्न। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं मीटिंग में, आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल जिनका कैमरा अभी भी बंद है। तो भाई अगर आप अपना कैमरा ऑन करो और हाँ हाँ कर लेना चाहिए यार, कैमरा ऑन कर लो, आ जाओ सामने, दिखने चाहिए ना, जरूरी है ना। ऑल राइट, अगर बैठे हो तो फिर आओ सामने आकर बैठो। अब यहीं अगर ऑफलाइन मीटिंग हो रही होती, मान लो अगर हम ऑफलाइन ट्रेनिंग कर रहे होते, है ना, तो मास्क पास लगा के तो नहीं बैठते, कोविड ओविड तो चल रहा नहीं है, सब बंदी है, शक्ल तो दिखानी पड़ती है ना, सामने तो आना ही पड़ता, ऑफलाइन लोगों के बीचों बीच बैठना पड़ता। अभी तो तुम वैसे भी अपने घर पे ही हो, और घर पे रहते हैं फोन से तो कैमरा ऑन कर ही सकते हो। वैसे साला दिन में 4 बार 6 बार 10 बार अपना सेल्फी खोल के देखोगे कैसा दिख रहा हूँ कैसे दिख रही हूँ, है ना। मीटिंग में कैमरा ऑन नहीं हो रहा। हाँ, ऐसे 4 बार कैमरा ऑन हो जाएगा सुबह से लेके, स्नैपचैट में, इंस्टाग्राम पे, सब जगह। अभी कैमरा ऑन नहीं हो रहा। चलो भाई फटाफट से कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। ऐसा क्या करें कि 60 डेज में सुपरवाइजर क्वालिफाई करें? सच बात बताऊं, एकदम सच, रियलिटी, फैक्ट, वॉट आई डिड इन माई जर्नी ऑफ 43 डेज। मैंने 43 डेज की अपनी खुद की जर्नी में, फर्स्ट 43 डेज की जर्नी में ऐसा क्या करा था कि मेरा सुपरवाइजर हो गया था। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, आप विद इन 60 डेज, अप्रैल मंथ और मई मंथ, इन 2 महीनों में अपना लेवल अचीव कर सकते हो, और इजिली अचीव कर सकते हो। इजिली इन द सेंस, वो करना इजी नहीं है जो मैं अभी बताने वाला हूं, बट अगर कर लिया तो इजिली हो जाएगा। समझ आई बात? वो अगर कर लिया जो मैं बता रहा हूं तो इजिली हो जाएगा। उसको कहते हैं डेली काम करना। क्या ऐसा करें कि विद इन 60 डेज सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाए, उसको कहते हैं डेली काम करना। डेली अगर आप काम करो, अगर आप कंसिस्टेंटली 60 दिन तक काम करोगे, कंसिस्टेंटली 60 डेज तक उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज को फॉलो करोगे जिससे रिजल्ट आता है। मेरी बात ध्यान से समझना, अब काम करना ना, काम करने के प्रोसेस में आप अपना जो टाइम इन्वेस्ट करते हो, बात ध्यान से समझना, आज जो चीज मैं बताने वाला हूं इट कैन ब्लो योर माइंड, ये आपके माइंड को खोल देगी, ये आपको वो बेसिक्स बता देगी, ये आपको वो गैप बता देगी जो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही हो फिल करने में। हो सकता है आप अपने बिजनेस में लेवल अप करने के लिए अपने प्रोसेस में सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो, या एक या दो चीज या तीन चीज कोई ऐसी जो आपसे छूट रही हो। बचपन में हम जब स्कूल जाते थे, क्वेश्चन पेपर में एग्जाम देने के लिए जब बैठते थे, क्वेश्चन पेपर आता था तो फिल इन द ब्लैंक्स होता था ना, एक सेंटेंस लिखा रहता था, जस्ट बीच में डैश रहता था, डैश को फिल करना रहता था। अब आपको नहीं पता कि आपके प्रोसेस में कहाँ गैप आ रहा है। अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और अगर आपने रिसेंटली बिजनेस ज्वाइन करा है और विद इन 2 मंथ्स लेवल करना चाहते हो, तो अभी ही ये चीज सीख लो, अभी इस चीज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर लो, ताकि आपको अपने लेवल अप करने में ज्यादा समय लगे ना। आप विद इन 60 डेज अपना लेवल क्वालिफाई कर लो, विद इन 2 consecutive months अपने सुपरवाइजर लेवल को अचीव कर लो, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। अब बेसिकली डेली काम ऐसा क्या करें जिससे रिजल्ट आए, मैटर वही करता है ना। अब काम करने के प्रोसेस में जो हमारा टाइम इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो दो तरीके से होता है, ठीक है। क्या होता है, हमारा जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वो दो तरीके से होता है, बट सबसे ज्यादा मैटर काम करना और काम करने से रिजल्ट निकालना। बात ध्यान से समझना, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ काम करना मैटर नहीं करता, काम करने के प्रोसेस में इस चीज को रेक्टिफाई करना कि रिजल्ट कितना निकल रहा है, कैसा निकल रहा है। और रिजल्ट कहां से निकलता है मैं आपको ये बता देता हूं।
डेली अगर आप काम कर रहे हो तो क्या ऐसा आप करो जिससे रिजल्ट आए। बात समझना, अगर इस बिजनेस में लेवल अप करना है तो सिर्फ प्रोसेस ओरिएंटेड फोकस करने की जगह थोड़ा सा आपको रिजल्ट ओरिएंटेड भी बनना पड़ेगा। आपको ये रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा कि जो आप एफर्ट्स कर रहे हो, जो आप एनर्जी लगा रहे हो, जो मेहनत आप कर रहे हो, वो चीज करने में आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए क्या वो मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कोई गैप है, कहीं ना कोई कमी है जिसको आपको आज ये पता करना है कि उसको आपको राइट नाउ फिल करके उस चीज पे आगे काम करके अपने लेवल के लिए अपने लेवल पे पहुंचना है। ठीक है, ऑलराइट। तो काम वो करना है जिससे रिजल्ट आए। अब रिजल्ट किससे आता है? रिजल्ट आता है ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से। ध्यान से समझना, रिजल्ट आएगा ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से जिसमें आपका सबसे ज्यादा मेजर टाइम इन्वेस्ट होगा। आपका इस बिजनेस में मेजर टाइम इन्वेस्ट होगा। अब जो लोग अपना लेवल अचीव नहीं कर पाते, मैं उनकी बात बता रहा हूं जो नहीं कर पाते। तो जिन लोगों ने रिसेंटली बिजनेस ज्वाइन करा है वो समझ जाना, इंस्टेंटली इस बात को सुनकर वो समझ जाना कि आपको वो चीज बिल्कुल ही नहीं करनी है अपनी 2 महीने के प्रोसेस में, 2 महीने की जर्नी में, जिससे आप अपना लेवल ना कर पाओ। ठीक है, मैं ये आपको बताने वाला हूं, ये मैं जरूर आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है आगे पूरी ट्रेनिंग में, पूरी पूरी मीटिंग में। बट फर्स्ट मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि जिनका लेवल इस बिजनेस में नहीं होता, जो लेवल अप नहीं कर पाते, वो अपना मेजर टाइम कैसे इन्वेस्ट करते हैं जिस वजह से उनका लेवल नहीं हो पाता। आप जब इस बिजनेस में आते हो, अपना टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो, दो तरीके से आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। एक होता है मेजर टाइम, एक होता है माइनर टाइम। जिनका लेवल नहीं हो पाता उनका मेजर टाइम पता है कहाँ इन्वेस्ट होता है? वीडियो देखने में, सेल्फ लर्निंग करने में, अपलाइन से बात करने में। ठीक है, ट्रेनिंग्स देखने में। मॉर्निंग मीटिंग हो रही है जैसे इस टाइम पे, नाइट मीटिंग होती है, आपकी पर्टिकुलर अपलाइन मैनेजर नाइट मीटिंग करते हैं, 7:30 मीटिंग होती है, एएस एंड अबव मीटिंग होती है, पर्सनल मेंटोरशिप होती है, प्रभु इच्छा ट्रेनिंग होती है। ये सारी जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, जितना भी एजुकेशनल मटेरियल आपके लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अवेलेबल है, जिससे आप वो नॉलेज को अपग्रेड करते हो। बात ध्यान से बिल्कुल समझना, जिससे आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हो। जिनका लेवल नहीं हो पाता उनका मेजर टाइम इन्वेस्ट होता है ट्रेनिंग्स में, अपलाइन से बात करने में, सेल्फ लर्निंग करने में और वीडियोस को देखने में, एजुकेशनल मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में। और उनका ही लेवल नहीं हो पाता इस बिजनेस में। अगर आप अपना लेवल क्वालिफाई करना चाहते हो तो अभी इस चीज को नोट डाउन कर लेना कि जब आप कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, जब आप अपने अपलाइन से बात कर रहे हो, जब आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, जब आप कोई वीडियो देख रहे हो, जब आप कोई भी एजुकेशनल मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहे हो, अपने अंदर अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपका मेजर टाइम नहीं, वो आपका माइनर टाइम है। उस माइनर टाइम से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि वो माइनर टाइम में किया हुआ टाइम इन्वेस्टमेंट आपको रिजल्ट से उसका कोई मतलब ही नहीं है। बट ये जो चीजें हैं, वीडियो देखना या अपलाइन से बात करना या ट्रेनिंग अटेंड करना या सेल्फ लर्निंग करना, ये जो टाइम आपका इन्वेस्ट होगा, इससे आप वो एजुकेशनल मटेरियल से आपकी जो नॉलेज है वो अपग्रेड होगी। और नॉलेज होने से मतलब पता होने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके पास किसी चीज की नॉलेज है, अगर आपके पास नॉलेज है कि इनवाइट कैसे करते हैं, अगर आपने नॉलेज ले ली कि फॉलोअप कैसे करते हैं, अगर आपने नॉलेज ले ली कि प्रोस्पेक्ट को बिजनेस समझाते कैसे हैं, अगर आपने नॉलेज ले ली कि क्लोजिंग कैसे करते हैं, अगर आपने नॉलेज ले ली कि ज्वाइन कैसे करवाते हैं, अगर आपने नॉलेज ले ली कि उस इंसान का काम स्टार्ट कैसे करवाना है, उससे कुछ भी नहीं होगा। उसको अपने मेजर टाइम में आपको अपना मेजर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मेजर टाइम जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं एक्शन। माइनर टाइम जो है वो है नॉलेज। माइनर टाइम में आप नॉलेज लेते हो और मेजर टाइम में आप
रिजल्ट निकालते हो, और रिजल्ट आता है आपके मेजर टाइम को इन्वेस्ट करने से। और मेजर टाइम में क्या चीजें आप करोगे, जैसे माइनर टाइम में आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, अभी जो आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो आपका माइनर टाइम चल रहा है। इसके बाद जब आप क्लाइंट से बात करोगे, 5 मिनट 10 मिनट लीड लेने के लिए बातचीत करोगे, वो आपका माइनर टाइम होगा। 7:30 ट्रेनिंग अटेंड करोगे, वो आपका माइनर टाइम होगा। रात में कोई ट्रेनिंग अटेंड करोगे, वो आपका माइनर टाइम होगा। कोई वीडियो देखोगे, वो आपका माइनर टाइम होगा। वो सबसे आप एजुकेशन लोगे। आप अपने मेजर टाइम में क्या ऐसा करो, आप अपने मेजर टाइम में क्या ऐसा करोगे जिससे आपको रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट ही कहलाएगा आपका काम। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ गई मेरी बात? रिजल्ट जब आएगा, वो रिजल्ट से ही आपको खुशी मिलेगी, उस रिजल्ट से ही एक्चुअली आप कुछ पैसे कमाओगे, क्योंकि यहां जितने भी लोग हैं पैसे कमाने आए हैं। व्हाट वाज द मेन मोटिव? यही मोटिव था ना, कि आपको पैसा कमाना है, चाहे आप पार्ट टाइम बेसिस पे कमाओ, चाहे आप फुल टाइम बेसिस पे कमाओ। पैसा कमाने के लिए उस एक्टिविटी को भी तो फॉलो करना इंपॉर्टेंट है ना। जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से आप पैसे कमाओगे, तो वो मेजर टाइम में ही आता है। मेजर टाइम में 3 चीजें हैं, लिख लेना। प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। आप अपने दिन भर में, आप हर 24 घंटे में कितना टाइम, कितने आवर्स मेजरली इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट डिपेंड्स कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। आप 24 घंटों में कितना टाइम, कितने घंटे मेजर टाइम दोगे अपने उस एक्टिविटीज को, मतलब प्रोस्पेक्टिंग को, फॉलोअप को और क्लोजिंग को, जो डिसाइड करेगा, जिससे ये पता चलेगा कि आप कितना रिजल्ट निकालोगे। और मेजर टाइम जो आपका इन्वेस्ट होता है और होना चाहिए, वो है प्रोस्पेक्टिंग में, फॉलोअप में और क्लोजिंग में। प्रोस्पेक्टिंग मतलब प्रोस्पेक्ट को बिजनेस समझाना, किसी नए इंसान को बिजनेस समझाना। प्रोस्पेक्टिंग जो वर्ड है ना, उसका मतलब ये कि किसी नए पर्टिकुलर इंसान को, किसी नॉर्मल इंसान को, अनजान इंसान को अपने साथ कनेक्ट करना और उसको अपने बिजनेस के बारे में, अपने काम के बारे में समझाना। ठीक है? आपने दिन भर की ट्रेनिंग्स में, महीने भर की ट्रेनिंग्स में कितना कुछ सीखा कि कैसे इनवाइट करते हैं, कैसे फॉलोअप करते हैं, कैसे क्लोजिंग करते हैं। जब तक आप किसी एक इंसान से बात करके, किसी एक अनजान व्यक्ति को कॉल करके, चाहे हॉट मार्केट में, मतलब अपने नोन वन, अपने नोन पर्सन को अपने हॉट मार्केट के लिस्ट में, वार्म मार्केट के लिस्ट में या कोल्ड मार्केट के लिस्ट में, किसी भी इंसान को अनटिल अनलेस उस काम के बारे में बताओगे नहीं, जो आपने सीखा कि इस पर्टिकुलर तरीके से बताया जाता है, इस पर्टिकुलर तरीके से बताया जाता है, अगर आपने वो चीज सीखी है, अगर आपको वो चीज पता है, तो जब तक आप वो फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप किसी इंसान को प्रोस्पेक्ट करोगे नहीं, उसको बिजनेस समझाओगे नहीं, उसे फॉलो अप नहीं करोगे, उसे क्लोज नहीं करोगे, रेडी टू स्टार्ट नहीं करोगे, तो वो माइनर टाइम जो जो आपने इन्वेस्ट करा है, उसकी वैल्यू तब तक नहीं होगी। माइनर टाइम की वैल्यू हो, उसके लिए मेजर टाइम को फॉलो करना, मेजर टाइम पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो करोगे तो डेफिनेटली होगा। अब मेजर टाइम इज प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। अब प्रोस्पेक्टिंग मतलब बिजनेस समझाना, फॉलोअप मतलब प्रोस्पेक्ट को एक प्रोसेस से लेकर चलना, जिससे कि आप पूरा प्लेटफॉर्म, पूरे बिजनेस को समझाने के बाद, इस प्लेटफॉर्म के बारे में हर एक एक चीज को बता देने के बाद, अभी जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है, बात ध्यान से समझना। प्रोस्पेक्टिंग मतलब बिजनेस समझाना, फॉलोअप मतलब प्रोसेस। प्रोसेस किस चीज का? प्रोसेस, फॉलोअप का जो प्रोसेस है ना, वो आपके इनविटेशन कॉल के अगली कॉल के बाद से स्टार्ट हो जाता है। समझे? जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो, जब आप उससे 15-20 मिनट वाली जो वीडियो है हमारी, जिसको आप इनरोलमेंट वीडियो कह सकते हो, जिसको आप मास्टर क्लास कह सकते हो, जब आप वो अपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट को दिखाते हो, जब आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट वो चीज देखता है,
वो वीडियो देखता है, वो लाइव सेशन देखता है, वो यूट्यूब पे जो लाइव आता है, आप हो सकता है कोई वीडियो दिखाकर काम करता हो, कोई उस पर्टिकुलर टाइमिंग के सेशन में बैठाकर काम करता हो जो यूट्यूब पे प्ले होता होता है, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूं बेसिकली, तो वो जब आप एक प्रोस्पेक्ट को दिखा देते हो, उसके वो देख लेने के बाद आपका फॉलोअप का प्रोसेस वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। वो वीडियो के बाद का प्रोसेस भी फॉलोअप है। रजिस्टर करवाकर, प्रोस्पेक्ट को रजिस्टर करवाकर डे 1 दिखाना, वहां पर भी फॉलोअप लगेगा। डे 1 के बाद का भी फॉलोअप है, फिर डे 2 के पहले का भी फॉलोअप है, डे 2 के बाद का भी फॉलोअप है, डे 3 के बाद का भी फॉलोअप है। जब तक प्रोस्पेक्ट रेडी हो आपके साथ काम स्टार्ट करने के लिए, तब तक फॉलोअप होता है। ये था फॉलोअप, ये है पूरा प्रोसेस। उसके बाद आती है क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब रेडी टू ज्वाइन एंड स्टार्ट वर्किंग। क्लोजिंग मतलब रेडी टू ज्वाइन, आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपके साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी है, एंड ही इज रेडी टू स्टार्ट वर्किंग विथ यू। वो आपके साथ काम स्टार्ट करने के लिए रेडी है। इन 3 बेसिक्स में आपका मेजर टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए, मतलब प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप और क्लोजिंग। अगर आप दिन भर में 2 से 3 घंटे अगर आप दिन भर में 2 से 3 घंटे एजुकेशनल मटेरियल, चाहे वीडियोस के थ्रू, चाहे अपलाइन से बात करने के थ्रू, चाहे ट्रेनिंग्स देखने के थ्रू, चाहे सेल्फ लर्निंग के प्रोसेस में, चाहे कोई कोर्स देख रहे हो, यूट्यूब से जाकर कोई वीडियो देख रहे हो, ये जो सारा टाइम, माइनर टाइम जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने एजुकेशन के लिए, वो आपका माइनर टाइम है। अगर आप 2 से 3 घंटे दिन भर के सारे प्रोसेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डबल उसका डबल 2 से 3 घंटे का डबल मतलब 2.5 से 5 घंटे। नहीं नहीं, 2 से 3 घंटे का डबल मतलब कितना हो गया? लगभग 5 से 6 घंटे, है ना? 5, 5.5 घंटे। उतना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे अपने मेजर में, मतलब प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो पर, क्लोजिंग में। जब आप 5, 6 घंटे इन्वेस्ट करोगे वहां पर, और 2, 3 घंटे टोटल अपनी एजुकेशन में, अपलाइन से बातचीत करने में। अब अपलाइन से भी क्या दिन में घंटों तो बात नहीं करोगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, थोड़ी बहुत ट्रैकिंग दोगे, थोड़ा बहुत उनसे कुछ पूछ लोगे, थोड़ा बहुत वो आपको कुछ बता देंगे। बाकी तो आप काम खुद से करोगे ना। आपका काम अपलाइन से बात करने का तो नहीं है। अपलाइन से बात करने से थोड़ी ना अपलाइन की सीसी होनी है, ना आपकी सीसी होनी है। खुद बताओ। सीसी करने के लिए तो बेसिकली एक नए इंसान से बात करनी है ना। आपको अपने प्लान के बारे में, आपको अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करना है ना। तब जाकर तो आप किसी को अपने साथ, अपने टीम का, अपने बिजनेस का अपने साथ काम करने के लिए रेडी कर पाओगे, ठीक है। और जब आप रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो, जब आप इस मेजर टाइम को इन्वेस्ट करते हो अपने काम में, तब होता है, तब आप करते हो एक्चुअल अपना बिजनेस डेवलप, तब आप करते हो सीसी, और सीसी से आता है पैसा। हमारे बिजनेस में सीसी करने से आता है पैसा, और सीसी होती है प्रोस्पेक्टिंग करने से, फॉलोअप करने से और क्लोजिंग करने से। सीसी लर्निंग करने से, सीसी मीटिंग देखने से, सीसी अपलाइन से बात करने से, सीसी वीडियोस देखने से नहीं होती। अगर आप सीसी करना चाहते हो, उसके लिए आपको अपना मेजर टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। मेजर टाइम इज प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। उससे होती है सीसी, और उससे आता है पैसा। सीसी इज इक्वल्स टू मनी। बड़े अक्षरों में लिख लो अपनी नोटबुक में, सीसी इज इक्वल्स टू मनी, एंड बिग मनी इज इक्वल्स टू बिग लेवल। बिग मनी इज इक्वल्स टू बिग लेवल। जितना बड़ा लेवल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान में आप अचीव करोगे, उतना ही ज्यादा पैसा आप इस बिजनेस से कमा रहे होगे, ठीक है। जितना बड़ा लेवल आप इस मार्केटिंग प्लान में अचीव करोगे, उतना ही ज्यादा पैसा आप इस मार्केटिंग प्लान के हिसाब से कमाओगे। अब कौन सा लेवल सबसे पहला है यहां पर बैठे लोगों के लिए जो अचीव करना है? दैट इज सुपरवाइजर। आप नोवस कस्टमर हो, आप एएस हो, आपको जो लेवल क्वालिफाई करना है वो क्या है? सुपरवाइजर लेवल। कब करना है? इस महीने और अगले महीने, अप्रैल और मई मंथ, इन दोनों महीनों में। These 2 consecutive months, अप्रैल एंड में, इन these 2 consecutive months आपको 25 सीसी का बिजनेस करना है। मतलब वर्स्ट सिनेरियो में इस महीने 8 से 10 सीसी, अगले महीने 15 to 17 सीसी। इस महीने 8 तो अगले महीने 17, इस महीने 10 तो अगले महीने वर्स्ट केस में 15। तब 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में 25 सीसी का बिजनेस होगा, और वो होने के बाद
वो होने के वजह से ही, वो होने के बाद ही आपका लेवल क्वालिफाई होगा। ठीक है, आपका लेवल क्वालिफाई होगा। अब आपका मेन फोकस क्या है, आपको क्या बेसिक एक्शंस को फॉलो करना है, क्या आपका, क्या बेसिकली आपका बेसिक होना चाहिए उस छोटे से लेवल को अचीव करने के लिए, अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए। आपको अपने डेली से तीन, आपको डेली के, मैं क्या बताया, डेली के 3 से 4 घंटे नए लोगों से बात करने में इन्वेस्ट करना। 3 to 4 आवर्स ऑफ डेली, डेली ऑफ 3 to 4 आवर्स, हर दिन के 3 से 4 घंटे जब आप नए लोगों से बात करने में बिताओगे अपना वक्त, इस बिजनेस में आप पैसे कमाओगे अपने टाइम से। बात ध्यान से समझना। और यही एकमात्र प्लेटफॉर्म है, यही एकमात्र बिजनेस है जिस टाइम को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो टाइम एक दिन कंपाउंड होकर आपको रिजल्ट देगा। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब पता है ना, आज एक तो कल दो, फिर चार, फिर 8, फिर 16, फिर 32। मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं। आप जो अपना टाइम आज इन्वेस्ट करोगे ना, जो शुरू के 2 महीनों में इन्वेस्ट करोगे ना, जो शुरू के 6 महीनों में इन्वेस्ट करोगे, वो आपको इस लेवल की मल्टीप्लिकेशन देगा कि आज से 1 साल बाद जब आप अपने आप को देखोगे, तब आप बोलोगे कि आपने बिजनेस की शुरुआत अकेले करी थी, आपने ज्वाइन अकेले करा था, 2cc अकेले करी थी। और 1 साल बाद आप अपने आप को देखोगे कि यार आप कई 100 लोगों के साथ हो, अकेले काम नहीं कर रहे, 100 लोगों के साथ काम कर रहे हो। अकेले के दो, अकेले के 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे नहीं दे रहे, आपके साथ और 100, 200, 500 लोग हैं जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में तभी आएगा जब आप अपना टाइम आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे। तब एफडी करवाइए कभी बैंक में, आपने नहीं करवाई होगी, आपके पेरेंट्स ने करवाई होगी। उसमें पैसा कैसे मिलता है, समय के हिसाब से मिलता है ना, 1 साल का 6.5%, 7%, 7.5%। बट वही आप 10 साल में देखोगे तो 70%, 15 साल में पैसा आपका डबल हो जाता है। 15 साल बाद डबल होता है भाई। फॉरएवर में पैसा कितने टाइम में डबल होता है पता है? सब कुछ डिपेंड करता है आपके हाथों में। 10 दिन में भी कर सकते हो। हाँ, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, एथिकल प्लेटफॉर्म है। सही प्रोसेस और तरीके से चलोगे तो इस बिजनेस में पैसा डबल करना कोई मैटर करता ही नहीं। और कितना आप कमाना चाहते हो वो सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपकी हंगर के ऊपर, आपकी नीड के ऊपर, आपकी वांट के ऊपर। ठीक है, 3 से 4 घंटे आपको अपने इन्वेस्ट करने हैं डेली बेसिस पे, नए लोगों से बात करने में और उन्हें कंसेप्ट को शेयर करने में, उन्हें मास्टर क्लास की जो वीडियो है, एनरोलमेंट की जो वीडियो है वो दिखाने में। जब तक आप नए लोगों को दिन भर में डेली बेसिस पे आपकी एक एक्शन, एक एक्टिविटी ऐसी होनी ही चाहिए, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हो, आपकी वो एक्टिविटी होनी ही चाहिए कि आप दिन भर में 3 से 4 घंटे नए लोगों से बात करो और उनके साथ अपने कंसेप्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपनी बिजनेस के बारे में शेयर करो। जिसको कहते हैं इनविटेशन, जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करना, प्रोस्पेक्टिंग शुरू करना, नए लोगों से बात करना। ठीक है, उसके साथ अगर मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताऊं, अगर आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुके हो, अगर आप कॉलिंग करना स्टार्ट कर चुके हो, नए लोगों से बात करना स्टार्ट चुके हो, प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट कर चुके हो, डेली बेसिस के 3 से 4 घंटे आपको प्रोस्पेक्टिंग में इन्वेस्ट करने हैं अपने। क्या समझे? डेली बेसिस के 3 से 4 घंटे प्रोस्पेक्टिंग में इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया में नहीं है, अगर अब तक आपने अपनी एक प्रोफाइल बनाई नहीं है सोशल मीडिया पे, तो योर बिजनेस इज आउट ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस में हो ही नहीं, आप एज एन एम्प्लॉय वर्क कर रहे हो। कभी देखा है किसी दुकान में, बात ध्यान से समझना, कभी देखा है किसी दुकान में, वो जो दुकान होती है वो मालिक की होती है कि नौकर की होती है? आप एक बढ़िया से आप मान लो आपने एक ग्रोसरी स्टोर गए, बड़े से, एक बड़ा सा ग्रोसरी स्टोर है जहां पर सब कुछ मिलता है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक हर एक चीज का सामान मिलता है।
ग्रोसरी स्टोर में, ग्रोसरी स्टोर में एक मालिक बैठा हुआ है काउंटर में, बाकी सारे एम्प्लॉयज खड़े हुए हैं जगह 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 जगह। जब कोई भी कस्टमर आता है तो उनको रेट भी बताते हैं, उनको उनका प्रोडक्ट भी देते हैं उनकी नीड के, उनकी नीड के हिसाब से। ठीक है, अब ये बताओ, क्या जो वहां एम्प्लॉय खड़ा है वो दुकान उसकी है? मालिक की है। अगर दुकान मालिक की है तो उस दुकान को बनाने में, उस दुकान में माल भरने में, उस दुकान को लेने में, उस दुकान का रेंट भरने में या दुकान खरीदने में, दुकान को ढंग से बनाने में, दुकान में सामान रखने में, सब कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब कुछ का जो एक्शन है, सब कुछ का जो काम है, सब कुछ की जो मेहनत है, सब कुछ का जो एफर्ट है, किसने करा है? मालिक ने। अगर आप अपने बिजनेस के मालिक बनना चाहते हो, आप अपने बिजनेस के मालिक तो हो, बट आपका बिजनेस बिजनेस है ही नहीं अगर वो सोशल मीडिया में है ही नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया आपकी दुकान है। आज की डेट में ऑफलाइन से बेटर दुकान लोग सोशल मीडिया पे बना चुके हैं। सच बता रहा हूं, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगाकर एक इंसान ने कपड़े की दुकान खोलकर वो बिजनेस नहीं बना पाया जो आज के डेट में 5-5 साल में लोग ऑनलाइन एक ब्रांड ओपन करके, ब्रांड शुरू करके करोड़ों का बिजनेस बना ले रहे हैं। बेच क्या रहे हैं? वही कपड़ा जो आप भी पहनते हो, मैं पहनता हूं, हर इंसान पहनता है। बिना कपड़े के तो दुनिया नहीं चलनी। बट एक बात बताओ, आपके आसपास, आपके नियर बाय, जब भी आप कोई भी शॉप देखते हो, दुकान देखते हो, क्यों ग्रो क्यों नहीं कर रही? वो 10 साल से एक ही दुकान है। बताओ, 10 साल से एक ही दुकान है। बड़ी होनी चाहिए थी ना, 5-5-10 दुकान बन जानी चाहिए थी ना अब तक तो। क्यों नहीं बनी? ग्रोथ का पोटेंशियल कम है। सोशल मीडिया में ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है, रीच का पोटेंशियल ज्यादा है। एक दुकान जब जहां जहां आपने जिस जगह पर लगा बैठी है ना, वो दुकान में सिर्फ वही 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो लोग हैं वही आएंगे, और कोई नहीं आएगा। ऑनलाइन आपसे दुनिया में जो इंसान खरीदना चाहे, जिसको आप बेचना चाहो, जिसको आप बेच सकते हो, जो आपसे खरीद सकता है, वहां वहां आपका बिजनेस होगा। बट कब होगा? जब आपकी खुद की दुकान होगी ना, जब आपकी खुद की प्रेजेंस होगी ना सोशल मीडिया पे, कि आप कुछ कर रहे हो। मेक अ प्रोफाइल, आपकी खुद की प्रोफाइल होनी चाहिए इंस्टाग्राम पे, जो आपको ऑर्गेनिकली लीड्स को जनरेट करने में आपकी हेल्प करेगी। क्या करेगी? लीड्स को जनरेट करने में आपकी हेल्प करेगी। आपको सोशल मीडिया पे आके अपने आप को शो अप करना है, अपने आप को एज, अब आप कोई ब्रांड हो नहीं, बट शुरुआत छोटे तरीके से करोगे। अगर शुरुआत छोटे से करोगे तभी तो कुछ बड़ा बन पाओगे। एक बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग जो बनती है वो छोटे छोटे ईंट से बनती है। आज अगर मेरे इंस्टाग्राम पे 60,000 फॉलोअर्स हैं, तो पहले दिन मेरे इंस्टाग्राम पे 60 फॉलोअर्स भी नहीं थे। वो 60 के बाद 70 हुए, 80 हुए, 90 हुए, 100 हुए, 200 हुए, 300 हुए, 500 हुए, 1000 हुए, 2000 हुए, 3000 हुए, 5000 हुए, 10,000 हुए, 20,000 हुए, 30,000 हुए, 50,000 हुए, 60,000, आज पहुंचे हैं 4-4.5 साल की जर्नी में। पहले दिन 60,000 फॉलोअर्स नहीं थे, पहले दिन 60 फॉलोअर्स थे। बाय द टाइम कंसिस्टेंसी के साथ काम करते करते, एफर्ट्स करते करते, हर साल एक जीरो बढ़ा। हर साल एक जीरो बढ़ा मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में। तब जाकर आज 60,000 पहुंचा। अब सोचो, एक साल बाद एक जीरो बढ़ेगा तो 6 लाख नहीं हो जाएंगे? होंगे ना? आपके भी होंगे। जब आज उस चीज को बनाने के लिए शुरुआत करो, आज जब आप उस चीज को बनाने के लिए शुरुआत करोगे, तब जाकर हर साल आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के फॉलोअर्स में भी जीरो बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब आज उस चीज के लिए हर दिन काम करना स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं एक दिन, 2 दिन, 4 दिन स्टोरी डालने से कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है उस जगह पर, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है उस जगह पर। अब मैं बात करूं, मैंने आपको एक चीज बताई कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल विल हेल्प यू टू जनरेट ऑर्गेनिक लीड्स। लीड्स क्या है? लीड्स हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। लीड्स हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है, बहुत सारे तरीकों से जनरेट होती है। आप अपने अपलाइन के थ्रू कोऑर्डिनेट करके परचेज कर सकते हो, कि आप दिन में 40-50 लीड लेते हो तो वो आराम से 500, 700, 800 रुपए के अंदर, 1000 रुपए के अंदर आ जाती है। जिसको आप जब कॉल करोगे, एनरोल कराओगे, तो वो अमाउंट आपका इजिली रिकवर हो जाता है। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कर सकते हो, रेफरेंस मार्केट से जनरेट कर सकते हो, एड्स वगैरह रन कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं।
लीड जनरेट करना ना सीखो, मैं सच बता रहा हूं। लीड जनरेट करने के तरीके भी बहुत सारे हैं, इजीली भी मिल जाती है, और बहुत बढ़िया तरीके अगर आप अपनाओ, मैं सच बता रहा हूं, अगर आप अपनाओ तो आप इजीली लीड जनरेट कर लोगे। और कोई बहुत ज्यादा हैवी वर्क नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी काम नहीं है। आपको इतना इनोवेटिव बनना है, इतना क्रिएटिव बनना है कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 लीड, बात ध्यान से समझना, 5 से 10 न्यू लीड्स डेली बेसिस पे जनरेट कर लो। जनरेट कर लो मतलब अपना एफर्ट और अपनी मेहनत लगाकर, चाहे आप रेफरेंस मार्केट से करो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे लोगों को पर्सनल डीएम करके करो, चाहे आप रील्स बनाकर कंटेंट क्रिएट करके करो। ज्यादा नहीं, दिन की 10 लीड। अगर दिन की 5 से 10 लीड आप ऑर्गेनिकली जनरेट कर रहे हो, तो महीने की कितनी लीड्स होती है 25 दिन में? 200 लीड, 250 लीड, कम होती है। जब ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करोगे ना, तो 200-250 लीड में से कन्वर्जन बहुत ज्यादा बढ़िया आएगा। अब आप सोचोगे कि यार 200 लीड 250 लीड कुछ नहीं होती, 200 लीड 250 लीड में बहुत पावर है। उस 200-250 लीड में इतनी ज्यादा पावर है जो आप ऑर्गेनिकली जनरेट कर रहे हो। अब 200-250 लीड की बात करूं ना, तो भाई वो लीड 4-5 दिन में कॉलिंग करके यूज हो जाती है। और मैं सिर्फ उतनी ही लीड्स आपको ऑर्गेनिकली जनरेट करने की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनिकली दिन की 8-10 लीड भी जनरेट करोगे ना, 5 से 10 लीड भी जनरेट करोगे ना, तो महीने में 150-200 ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट करके जब बिजनेस समझाओगे तो कन्वर्जन वहां से आएगा। एक्चुअल जबरदस्त वाला, मजेदार वाला कन्वर्जन आएगा। अब वो रेफरेंस मार्केट से जनरेट करो, पर्सनल डीएम करके करो, कंटेंट क्रिएट करके लीड जनरेट करो, एड्स के थ्रू जनरेट करो, बहुत सारे तरीके। यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी इनोवेशन काइंड ऑफ अ पर्सन। सब कुछ आपको आपके अपलाइन करके नहीं देंगे। यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट। अगर आप इस बिजनेस में बड़ी ऊंचाइयां चाहते हो, बड़ी ऊंचाइयां, ऊपर कौन, ऊंच ऊंच ऊंचाइयों पे कौन रहता है? कौन रहता है ऊंचाइयों पे? ईगल। ईगल होता है, ईगल। ईगल इंडिपेंडेंट होता है। कौन होता है? ईगल जो है ना, ईगल इंडिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है ईगल? ईगल को देखा? ईगल फॉरएवर जो है, फॉरएवर की मैं बात करूं, फॉरएवर के लोगों की मैं अगर बात करूं, ये देखो ये क्या है, ये ईगल है ना। ईगल किस पे डिपेंडेंट है? ईगल डिपेंडेंट है अपनी पंख के ऊपर। ईगल डिपेंडेंट है अपने पंख के ऊपर, डाली के ऊपर नहीं। क्योंकि वो जहां पर लगी हुई है, हवा तूफान में बारिश में गिर गई अगर, तो ईगल भी गिर जाएगा। बट क्या वो गिरने वाला एटीट्यूड रखता है? बताओ। क्या ईगल के अंदर वो एटीट्यूड है कि वो गिर जाए हवा तूफान और उसका घर खराब होने की वजह से? वो एक्चुअली डिपेंडेंट है अपने पंख के ऊपर। उसका पंख है ना जो, वो उसकी डिपेंडेंसी है, और वो उसका खुद का पंख है। एक्चुअली वो डिपेंडेंट है अपने पंख के ऊपर। वैसे ही आपको इंडिपेंडेंसी जब तक आपके बिजनेस में नहीं आएगी, छोटी छोटी चीजों को करने की, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। मेरी वॉइस आ रही है गाइस आप लोगों तक प्रॉपरली? ऑल राइट, ठीक है। तो जो चीज मैं बता रहा था आपको, ईगल डिपेंडेंट होता है अपने पंखों के ऊपर। तो उसी तरीके से आपको डिपेंडेंसी लेकर आनी है अपने बिजनेस में। आपको खुद होना, डिपेंडेंट ही नहीं कि यार सब कुछ खुद से, बिल्कुल अपलाइन से कॉल करने की बात करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं है। बट यू नीड टू डू द मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आपको थोड़ा सा ना दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि आप बिजनेस में हो, आप कोई नौकरी में नहीं हो, आप जॉब में नहीं हो। बी क्रिएटिव, इसका इस्तेमाल करो। ये बहुत पावरफुल चीज है, ये जो दिया है ना भगवान ने, ये बहुत पावरफुल चीज, जैसा सोचोगे वैसा रास्ता बनाकर देगी। जैसा सोचोगे, जहां जाने का सोचोगे, जहां पहुंचने का सोचोगे, जो करने का सोचोगे, उसका रास्ता आपको मिल जाएगा। उसका रास्ता आप ढूंढ लोगे, वो रास्ता आपको बनाकर दे देगा, अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो। ये इसको क्या बोलते हैं, दिमाग जो दो कानों के बीच में आता है, इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है।
समझ गए बात? बी इनोवेटिव, बी क्रिएटिव, अपने काम के बारे में सोचोगे सिर्फ। बात ध्यान से समझना, अगर आपका काम आपके दिमाग में होगा, अगर आपका काम, आपका बिजनेस, आपकी प्रायोरिटी होगी, अगर आपकी प्रायोरिटी है, अगर ये बिजनेस आपकी प्रायोरिटी है, ये प्लेटफॉर्म में काम करना आपकी प्रायोरिटी है, इस प्लेटफॉर्म में करियर बनाना आप प्रायोरिटी है, सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना अगर आपकी, आप इस बिजनेस में अपना लेवल अप कर लोगे, बड़ी ऊंचाइयां भी हासिल कर लोगे। थोड़ा सा इनोवेटिव बनो, थोड़ा सा क्रिएटिव बनो, थोड़ा सा चीज उस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि कभी भी किसी भी इंसान ने अगर आज की डेट में कभी भी कितना भी बड़ा भी बिजनेस बनाया है, खुद से आया है, अपनी सोच से बनाया है, अपने माइंडसेट से बनाया है, क्रिएटिव होकर बनाया है, इनोवेटिव होकर बनाया है, चीजें अलग अलग ट्राई करके बनाया है। बिजनेस का मतलब पता है क्या है? हिट एंड ट्रायल। ट्राई करते रहता है, करते रहता है, एक चीज काम आती है, उससे सक्सेस मिलती है। एक इंसान अपने बिजनेस में ट्राई करते रहता है नई चीजें, वो चीज काम आती है और उस चीज से उस इंसान को सक्सेस मिलती है। तो आपको किस चीज में इनोवेटिव होने की जरूरत है? सिर्फ एक चीज में। किस चीज में आपको इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है? सिर्फ एक चीज में। इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाओ, अपनी बायो अपडेट करो। अब बायो में क्या लिखना है? बहुत सारे लोगों का सवाल है। अपने अपलाइन से कॉल कर लो, अपने अपलाइन मैनेजर की प्रोफाइल देखो, अपने अपलाइन सुपरवाइजर की प्रोफाइल देखो, और 4 10 15 लोगों की प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे जाकर देखो, ऑब्जर्व करो लोगों ने कैसे बनाई हुई है, उसको कॉपी कर लो। इनोवेटिव होने के लिए, क्रिएटिव होने के लिए भी साला नकल ही करनी है। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, बड़े बड़े लोग उनसे पुराने एक्टर्स की नकल करते आ रहे हैं। सच बता रहा हूं मैं आपको, झूठ नहीं बोल रहा। ये बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी नकल करते आ रहे हैं। जोमैटो कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, स्विगी उससे पहले आया था, नकल करके बना दी। टिकटॉक नकल कर दिया मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम बनाकर। क्या मेहनत करी? नकल कर ली। अब आप भी कर लो, बट भाई नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, तरीके से। उससे बोला जाता है ढंग से क्रिएटिव होना और ढंग से इनोवेट करना, कि आप अगर कोई चीज देखे, देखने इस तरीके से ऑब्जर्व किया उस चीज को, इस तरीके से समझा कि जब आप खुद की लाइफ में उससे इंप्लीमेंट करने जाओ तो सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओ। बहुत सारी गर्ल्स में सामने देख पा रहा हूं, जब आप छोटे थे, 16 साल के थे, 17 साल के थे, 18 साल के थे, क्या खाना बनाना आता था? किचन में खड़े होकर वो सारे काम करना आता था जो आपकी मॉम करती थी, जो आपकी ग्रैंड पेरेंट्स मतलब आपकी दादी जी करती थी? नहीं ना। उनके साथ रह रह के, उनके साथ टाइम स्पेंड कर करके सीख लिया आपने, राइट? नकल करके ही तो सीखा ना। मम्मी ने बताया बेटा ऐसे आटा बनता है, ऐसे रोटी बनती है, ऐसे ये सब्जी बनती है, नमक इतना डलता है स्वाद अनुसार। देख देख के, सीख सीख के, सुन सुन के आपने अपनी क्रिएटिविटी वहां लेकर आ गई। अब उसके साथ साथ में मैगी बनाना, पास्ता बनाना, ये बनाना, वो बनाना, पिज्जा बनाना, बर्गर बनाना, सब कुछ बनाना सीख लिया। सब कुछ बना लेते हो आज। कहाँ गई वो इनोवेशन? कहाँ है वो क्रिएटिविटी? यही तो है, तुम्हारे अंदर ही तो है तुम्हारे अंदर। अगर खोज कर निकालोगे ना, तो उसका इस्तेमाल करके इस बिजनेस में आगे बढ़ जाओ। उसके लिए काम करना पड़ेगा, उस चीज में टाइम लगाना पड़ेगा, तब हो जाएगा। और टाइम कहाँ लगाना है? ज्यादा नहीं, दिन की 5 से 10 ऑर्गेनिक लीड को जनरेट करने में। रोज की 5 से 10 ऑर्गेनिक लीड जनरेट करोगे 25 दिन तक, क्या होगा पता है आपको? 200 250 लीड जनरेट हो जाएगी। वहां से रिजल्ट आएगा ही आएगा। उसके साथ आपको और क्या करना है? उसके साथ आपको डेली की 50 कॉलिंग करनी है, जो आप अपने अपलाइन से ले सकते हो। डेली की 40 50 कॉल करोगे, 50 कॉल में से 20 25 लोगों को अगर इनवाइट करते हो, मैं कहता हूं 50 लोगों में आपकी ज्यादा लोगों से बात नहीं होती, 20 25 लोगों से बात होती है। 50 में 25 लोगों से बात हुई, 25 लोगों में को जब इनवाइट करोगे तो 15 20 लोग इनवाइट होंगे। 15 20 लोग अगर आपकी वीडियो देखते हैं, आपके सेशन को देखते हैं, 15 20 लोगों में से अगर 7 से 10 लोगों को क्लोज करते हो, 7 से 10 लोगों से अगर बात करते हो, 7 से 10 लोगों को अगर रेडी करते हो, 7 से 10 लोगों का क्लोजिंग करोगे, एनरोल करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए अपने फनल में, अपने वर्कशॉप में, जो 3 दिन का, 4 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का वर्कशॉप है ना हमारा,
जब वहां पर उसको अटेंड करने के लिए 149 199 की क्लोजिंग करोगे, प्रोस्पेक्ट को रेडी करोगे, तब उसमें से 3 से 4 रजिस्ट्रेशंस हो जाएंगी। 3 से 4 लोगों को आप एनरोल करवा लोगे, 3 से 4 लोगों को आप रजिस्टर करवा लोगे, 3 से 4 लोगों को आप रेडी कर लोगे कि वो आपके बिजनेस को आपके साथ समझें। मैंने 3 चीज बताई थी, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब बिजनेस समझाना, फॉलोअप मतलब प्रोसेस से लेकर गुजरना, और क्लोजिंग मतलब प्रोस्पेक्ट को रेडी करना ज्वाइन करने के लिए और बिजनेस में काम करने के लिए शुरू करना, स्टार्ट वर्किंग। ठीक है। तो जब आप रजिस्ट्रेशंस करवाओगे, बूट कैंप का पार्ट बनाओगे, लोगों को रेडी करोगे, वर्कशॉप का पार्ट बनाओगे 3 डेज की, देन एवरी डे जब 3 से 4 लोगों को एनरोल करवाओगे आप, मैं कहता हूं जब आप 50 लोगों को कॉल करोगे, हो सकता है किसी दिन आपके 3 रजिस्ट्रेशन हो, 4 रजिस्ट्रेशन हो सकता है किसी दिन 2 हो सकता है किसी दिन 1 हो। अगर किसी दिन 1 हुआ, किसी दिन 2 हुआ, तो जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो मेंटेन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कभी होगा तो कभी नहीं होगा। इसीलिए अगर आप हर दिन सिर्फ 5 से 10 लीड ऑर्गेनिकली जनरेट करने में अपना टाइम लगाओगे ना, वहां से जो रजिस्ट्रेशन आप करवाओगे वो कवर कर जाएगा आपकी डेली एनरोलमेंट्स को। समझ आ गई बात? आपके 2 एक्शंस होने चाहिए। एक, जो आप डेली बेसिस पे 50 कॉल करो। मान लेते हैं आपने आज कॉलिंग करी, आज आपने 3 एनरोलमेंट करवा लिया, कल आपने 3 करा लिया, परसों आपके 2 हो गए। लेकिन आपने डेली बेसिस पे जो 10 लीड जनरेट कर रहे हो, उसमें से 2 एनरोलमेंट हो गए, तो कवर हो गया ना। डेली के 3 4 रजिस्ट्रेशन जो करवाने हैं, कवर हो गया ना। मतलब आपका जो लगाया हुआ टाइम है ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने में, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिल्ड करने में, उस इंस्टाग्राम पे अपने आप को शो अप करने में और शुरू करने में, आपने जो टाइम इन्वेस्ट करा, वो करते 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 कहीं ना कहीं से आप रजिस्ट्रेशंस को, लोगों को कवर कर लोगे। और जब कवर कर लोगे, 3 से 4 रजिस्ट्रेशंस डेली करवाओगे, तो पर बूट कैंप 12 से 15 रजिस्ट्रेशंस, 12 से 15 लोगों को एनरोल आराम से करवा लोगे। अब आप ये देख लो, मैं 15 लोगों की बात भी नहीं करता, मैं 12 लोगों की बात करता हूं। अगर 12 एनरोलमेंट करवाते हो, 12 करवाते हो 5 बूट कैंप में, तो महीने की 60 एनरोलमेंट्स होती है, 60 रजिस्ट्रेशन होती है। अगर 60 रजिस्ट्रेशन होती है ना, 60 की बात कर रहा हूं, इस 60 रजिस्ट्रेशन में 20%, 12 लोग इजिली आपके नोस कस्टमर बन जाएंगे। कितने? 12। अब 60 एनरोलमेंट्स में, 60 रजिस्ट्रेशंस में पता है क्या होगा? 60 रजिस्ट्रेशंस में होगा ये कि आपका लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा। इस बिजनेस में सेल्स में एक टर्म होती है, ध्यान से समझना। सेल्स में एक टर्म होती है, उस टर्म को बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। वो लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा 50 60 रजिस्ट्रेशंस में से आपकी 12 एनरोलमेंट्स होंगी। और अगर 12 एनरोल्ड लोगों में, सॉरी 12 नोस कस्टमर्स में, 60 एनरोल्ड लोगों में, 12 नोस कस्टमर्स में से, 12 मिनिमम बिलिंग्स में से 4 एएस इजिली कन्वर्ट बनेंगे। 4 लोग इजिली एएस बनेंगे, और 4 एएस अगर बने तो 8 सीसी होती है। उसके अलावा जो 8 नोस कस्टमर्स और हैं, उनसे लगभग 2 सीसी होगी। तो कितनी हो गई सीसी? 10। 10 सीसी का बिजनेस हो गया। 10 सीसी के बिजनेस होने से अप्रैल मंथ में बन गया आपका क्या? बेस। आपका हो गया बेस रेडी। अप्रैल मंथ में जब आप अपने बिजनेस को इंक्रीज करोगे, 10 की जगह 15 सीसी का करोगे, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में आपकी 25 हो जाएगी। 25 हो जाएगी तो आप अपने लेवल को विद इन 2 मंथ्स, विद इन 60 डेज अचीव भी कर लोगे, इजिली अचीव कर लोगे। ठीक है? समझ आ गई बात? 10 सीसी का बिजनेस कैसे किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा मैटर कहाँ है? सबसे बड़ा मैटर कहां पर है? लोगों से बात करने में, है ना। पीपल डीलिंग में, पीपल टॉकिंग में। किसको पसंद है भाई लोगों से बात करना? हर किसी को पसंद है। सुबह से लेकर रात तक, शाम तक, बचपन से लेकर आज तक बातें ही करते आए। स्कूल में गपशप, तो कॉलेज में गपशप, तो दिवाली टाइम में, लोहड़ी टाइम में, फेस्टिवल टाइम में कॉलोनी में आए, बाहर निकले, दोस्तों से गपशप, पड़ोसियों से गपशप, बातें ही करते हो ना।
कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ। पुराने दोस्त यार से मिलोगे, सिस्टर से मिलोगे, कजिन से मिलोगे, भाई से मिलोगे, बहन से मिलोगे, बातें करोगे, वही बातें करनी है भाई। देर इज नथिंग एल्स। देर इज नथिंग एल्स, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसी चीज के लिए। वही बातें करनी है आपको नॉर्मली। ठीक है? बातें करनी है कॉन्फिडेंट होकर। बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस होगा अगर आप प्रोस्पेक्ट को कॉल कर रहे हो खुशी से, आप हैप्पी हो। इफ यू आर कॉलिंग अ प्रोस्पेक्ट विथ हैप्पीनेस एंड अ गुड माइंडसेट, अगर आप एक अच्छे माइंडसेट से और खुश होकर लोगों से बात कर रहे हो, लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, लोगों को अपने काम के बारे में समझा रहे हो, लोगों को बिजनेस समझाने के लिए रेडी कर रहे हो, आप फोकस करो अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पे। अगर आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन सही होगी, वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी होगी, आपकी बातों में कन्विक्शन आएगा सामने वाले इंसान को, आपकी बातों पे विश्वास होगा सामने वाले इंसान को, तो वो रजिस्टर भी करेगा, वो नोअस भी बनेगा, और वो एएस भी करेगा। क्योंकि व्हाट मैटर्स द मोस्ट, आपकी बातों का कन्विक्शन, आपकी बातों का कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस। अगर वो कॉन्फिडेंस है तो बिजनेस है। अगर वो कॉन्फिडेंस है तो बिजनेस है। स्टीव जॉब्स, पता है, ये एप्पल के ओनर, उस इंसान को इस मोबाइल के ऊपर कॉन्फिडेंस था, इस बनाए मोबाइल के ऊपर कन्विक्शन था, तभी आज ये बिक रहा है, वरना नहीं बिकता। मैं जब एएस लेवल पे था, मेरे को अपने बिजनेस पे, अपने काम पे, अपने प्रोफेशन पे, इस प्लेटफॉर्म पे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे, इस मार्केटिंग प्लान पे कन्विक्शन था, मेरे को भरोसा था, तभी आज हजार लोग, कई हजारों लोग इस काम के ऊपर भरोसा कर कर बैठे हैं। आपको कन्विक्शन होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी बातों पे, अपने काम पे, अपने बिजनेस में, अपने अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के तरीके में। ध्यान से समझना, आप कोई सेल्समैन नहीं हो। यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू आर अ नेटवर्कर। गेटिंग माय पॉइंट? यू आर अ नेटवर्कर, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट हो। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आपको प्राउड फील होना चाहिए अपने ऊपर, अपनी लाइफ में। सच बात बता रहा हूं, आप कोई सेल्समैन नहीं हो, आप कोई सिम बेचने के लिए फोन नहीं किए हो। हाँ सर, 299 की जगह ना 499 का रिचार्ज करवाइए, 1 महीने ज्यादा मिलेगा, 2 महीने ज्यादा मिलेगा, और 5 इतना जीबी ज्यादा मिल जाएगा। और रिचार्ज, वो जो है ना स्पीड आपकी इंटरनेट की, वो भी फास्ट हो जाएगी। आप वो काम नहीं कर रहे हो, आप एयरटेल में, जियो में जॉब नहीं करते आज की डेट में। ठीक है? आप नेटवर्क हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो। आपको पता है आपके लाइफ में आपके पास लोगों को ऑफर करने के लिए क्या चीज है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बहुत प्राउड से, खुशी से और अच्छे माइंडसेट से कॉल किया करो। अच्छा माइंडसेट मतलब, आप मेरे को ये बताओ, आपके पास लाइफ में एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आप किसी को भी, किसी भी इंसान को प्रोवाइड कर रहे हो। यू हैव द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन योर लाइफ जो आप किसी भी इंसान को इस दुनिया में प्रोवाइड कर सकते हो, और उस प्लेटफॉर्म से उस इंसान की जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि आपके पास आपकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा काम, एक ऐसा बिजनेस प्रोजेक्ट, एक ऐसा कंसेप्ट किसी भी इंसान को ऑफर करने के लिए है। चाहे कोई आपका जानकार हो, चाहे कोई आपका अनजान हो, आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है ऑफर करने के लिए जो उस इंसान की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उस इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप किसी अनजान इंसान को एक आईफोन खरीद, आप किसी अनजान इंसान को एक आईफोन गिफ्ट कर सकते हो? 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का? बताओ। आप किसी अनजान इंसान को, चलो उसके सपनों की गाड़ी, जो जो उसकी ड्रीम कार है, वो गिफ्ट कर सकते हो? मान लो यार, आपको अचानक से चलते फिरते एक इंसान मिला, हाँ, उसकी, उससे आपने पूछ लिया, भाई ड्रीम कार क्या है तेरी? कहते बीएमडब्ल्यू। कितने की? क्या 50 लाख रुपए की? गिफ्ट कर दोगे आप? अरे साले, 20 रुपए ना दो आप किसी अनजान इंसान को दोगे? बताओ, नहीं दोगे ना? एम जस्ट जोकिंग। ठीक है? क्या ठीक ऐसे चलते रहना चाहिए ना? एनीवेज, ठीक है। क्या किसी अनजान इंसान को अगर अचानक से 1 लाख रुपए की जरूरत हो, क्या आप दे सकते हो? नहीं दोगे। आईफोन दे दोगे उस इंसान को? अगर मोबाइल चलाने का मन होगा, आईफोन खरीदने का मन होगा, दोगे? क्या आप उसको, अगर उस इंसान का मन है दुबई जाने का उसकी फैमिली के साथ, क्या आप भेज सकते हो? उसको मन है घर घर बनाने का, बहुत बढ़िया, करोड़ों रुपए के घर बनाने का, क्या आप दे सकते हो? बताओ। उसको उसकी मनपसंद लड़की से शादी करने का मन है, आप करवा सकते हो? बताओ।
नहीं ना। ऐसा कुछ कर सकते हो क्या? किसी इंसान को, किसी अनजान व्यक्ति को, किसी अनजान इंसान को आप उसकी लाइफ में उसके सपने पूरे करने के लिए मदद कर सकते हो? नहीं। बट आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप अगर सामने वाले इंसान को ऑफर करोगे तो वो सब कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में इस बिजनेस की वजह से। जस्ट बी पेशेंट, अपने अंदर पेशेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखो, कंसिस्टेंट रहो। तीन चीज के बारे में बता रहा हूं। पेशेंट रखो, पेशेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर बात करने के प्रोसेस में, और कंसिस्टेंसी रखो अपने अंदर इस बिजनेस को करने के प्रोसेस में। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है प्रोस्पेक्ट से बात करने में, अगर आपके अंदर पेशेंस है और आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, मैं सच बात बता रहा हूं, आपको अच्छे लोग मिलेंगे इस बिजनेस में, और उन लोगों के साथ मिलके आप अपनी सपनों की जिंदगी जियोगे, जैसे कि आज मैं जी रहा हूं। 4.5 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, और आज से 3 दिन बाद वी आर गोइंग टू दिल्ली फॉर ग्लोबल रैली इवेंट फॉर 6 to 7 days इन दिल्ली, जहां पर मेरे साथ मेरी टीम में और 3 लोगों को चेयरमैन बोनस मिलना है। चेयरमैन बोनस क्या होता है? फॉरएवर की सबसे बड़ी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी इनकम, चेयरमैन बोनस। लेवल 1, 3 तरह के लेवल्स होते हैं, लेवल 1, 2, 3। लेवल 1 का चेक मिलना है मुझे और मेरे साथ मेरी टीम के 3 लोगों को, ईशान, शुभम एंड अंकित। उसके साथ और 3 से 4 लोग और हैं जो ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके उस इवेंट का पार्ट बनने वाले हैं। मतलब 15 से 20 लोग, 15 से 20 लोग हम सिर्फ एज एन क्वालिफायर उस इवेंट में जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं 15 अप्रैल की, तो 15 अप्रैल को मैं, ईशान, अंकित और शुभम, हम चारों की अगर बात करूं ना, तो चेयरमैन बोनस और मंथली इनकम दोनों एक साथ मिलने वाली है। और अप्रोक्सीमेटली अगर मैं हिसाब की बात बताऊं, जो हमने ऐसे ही एक एजम्पशन और एक अनुमान लगाया है, हम चार लोगों को मिलकर हम 4 लोगों को मिलकर लगभग 80 लाख रुपए एक दिन में, एक बार में, इस बिजनेस से, फॉरएवर के बिजनेस से क्रेडिट होने वाले। वो लोग मेरे लिए अनजान थे, देवर अननोन फॉर मी, बट आज हम साथ काम कर रहे हैं, साथ घूम रहे हैं, साथ एंजॉय कर रहे हैं, एंड वी हैव अ ड्रीम लाइफ टुगेदर। वी एक्चुअली हैव अ ड्रीम लाइफ टुगेदर। 4.5 साल पहले बिजनेस की जर्नी की शुरुआत हुई थी, आज कहां से कहां पहुंच गए। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस था अपनी बातों पे, कॉन्फिडेंस था अपने बिजनेस पे, कॉन्फिडेंस था अपने आप के ऊपर, पेशेंस था अपने अंदर, पेशेंस अपने अंदर डेवलप करके रखा हुआ था, और कंसिस्टेंसी थी इस काम को करते रहने में, करते रहने में, करते रहने में, और करते रहने में। तब जाकर ये चीज पॉसिबल हो पाई। तीन चीज: कॉन्फिडेंस अपने बिजनेस को करने में, अपने बिजनेस को बताने में, अपने प्रोजेक्ट को शेयर करने में; पेशेंस उन लोगों के अपनी लाइफ में आने में जिनके साथ आप अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय करोगे। बी पेशेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी कंसिस्टेंट, यू विल गोइंग टू फाइंड अ गुड पीपल एंड यू आर गोइंग टू लिव अ ड्रीम विद देम। आप उनके साथ अपना ड्रीम भी जियोगे। आई कैन बेट अपॉन दिस, आई कैन टेल यू दिस डैम श्योर। ठीक है? कनेक्ट देम इमोशनली। हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजों की जो शुरुआत है यार, मेहनत से हुई थी, कंसिस्टेंसी से हुई थी, पेशेंस के साथ हुई थी, सेल्फ मोटिवेशन था। बिजनेस में ना एक ही चीज है, पता है, सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास, अगर सेल्फ मोटिवेशन है, और अगर लाइफ में गोल्स हैं, गोल्स, सपने अगर हैं, अगर सपने आपके हैं, तो पूरा करने की जो कीमत है वो खुद चुकानी पड़ेगी भाई, खुद चुकानी पड़ेगी। आप किसी और प्रोफेशन में चले जाओ, वहां किसी से मदद मांगोगे, साला इंसान टांग खींचे, टांग जरूर खींचेगा आपकी, सच बता रहा हूं, कि नहीं नहीं ये नहीं आना चाहिए मेरे बीच, मेरे कंपटीशन में, इसको नहीं आन दे रहा मैं। बट इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। दिस बिजनेस हैज अ वेरी डिफरेंट कल्चर। अगर आप इस कल्चर में अपने आप को इन्वॉल्व करो, यू कैन बिकम अ वेरी बेटर पर्सन। मेरे को मैटर नहीं करता मैंने फॉरएवर से कितना पैसा कमाया, मेरे को मैटर नहीं करता 5 दिन बाद मेरे को कितने पैसे आने हैं, मेरी टीम में कितने पैसे आने हैं। इस प्रोसेस में वो इंसान, इंसानियत तो जो डेवलप हो गई ना अपने अंदर,
दैट मैटर्स द मोस्ट फॉर मी एंड फॉर माई टीम। और ये आपके अंदर भी आएगा अगर आपके अंदर पेशेंस है, कॉन्फिडेंस है अपने काम को लेके, और कंसिस्टेंसी अगर आपको आपके अंदर है अपने काम को करते हुए। बी पेशेंट, यू विल फाइंड अ गुड पीपल एंड यू आर गोइंग टू लिव अ ड्रीम विद देम। आप अपने सपने उनके साथ जियोगे, अकेले नहीं। ठीक है, ऑलराइट। कमिटमेंट मैटर्स द मोस्ट। आपको लेनी है अपने अंदर कमिटमेंट, आपको करनी है खुद से कमिटमेंट। हाँ, आपको करनी है वो खुद से कमिटमेंट, और कमिटमेंट करके अप्रैल और मई महीने में, 2 महीने में अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है। कैसे करना है वो सारा ब्लूप्रिंट बताया है। उन चीज पे काम करना स्टार्ट करो, बेसिक्स को फॉलो करो। बहुत सिंपल चीजें हैं, सिंपल चीजों को फॉलो करो। इस बिजनेस में ना आपके लाखों करोड़ों रुपए लगे, इस बिजनेस में ना आपकी कोई जमा पूंजी लगी, इस बिजनेस में ना आपका घर बेचकर आपने कुछ लगाया, इस बिजनेस में ना आपने अपनी जिंदगी लगाई। अभी आपके बिजनेस की शुरुआत हुई है, अभी आपके बिजनेस की जर्नी की शुरुआत हुई है। इस बिजनेस में लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ वो है आपका कीमती समय। और अगर कीमती समय को सही डायरेक्शन में आपने यूज कर लिया, कीमती समय को सही डायरेक्शन में अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया, मैं सच बात बता रहा हूं, आप इस बिजनेस में इस साल 2024 में मैनेजर बन सकते हो। अगर कीमती समय सही डायरेक्शन में यूज करा तो, सही तरीके से यूज करा तो। ठीक है, ऑलराइट। कमिटमेंट लो कि विद इन 2 मंथ्स आप अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करोगे। और कमिटमेंट बनानी कैसे है, हाउ टू मेक अ कमिटमेंट। दो चीजें बताऊं। नंबर वन, इस मीटिंग के एंड होते ही एक वीडियो बनाओ। अब वीडियो बनाओ मतलब बहुत सारे लोग सोचेंगे आज तक तो बनाई नहीं कभी, पहली बार बनाओ। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बनाना स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज एट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, मैंने भी बनाना स्टार्ट किया था। एक वीडियो बनाओ कि आज की मॉर्निंग मीटिंग के बाद मैंने ये कमिटमेंट ली है कि विद इन 2 consecutive months, अप्रैल और मई महीने में मैं अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करूंगा, मैं अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करूंगी। और ये वीडियो बनाकर अपने ग्रुप में डालो, अपने अपलाइन को टैग करो, दिस इज माई कमिटमेंट। नंबर वन टास्क इस मीटिंग के बाद आपका, अगर आपके अंदर वो ताकत है, अगर आपके अंदर वो दम है कि आप अपना सुपरवाइजर लेवल सच में क्वालिफाई करोगे, तो ही इस चीज को करना, वरना आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोई फोर्स नहीं है किसी को, है ना। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या बोला, इंस्टाग्राम पे बिल्ड करना स्टार्ट करना है अपने आप को, अपनी प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करना है ढंग से। आपके पास आपकी कोई भी फोटो होगी, एक फोटो पोस्ट कर लो एक कैप्शन के साथ, एक फोटो पोस्ट कर लो एक कैप्शन के साथ। कैप्शन डालना, आई विल क्वालिफाई माई सुपरवाइजर लेवल इन 2 मंथ्स, हैशटैग कमिटमेंट, हैशटैग चैलेंज, हैशटैग पूरा होके रहेगा। हैशटैग कमिटमेंट, हैशटैग चैलेंज और हैशटैग पूरा होके रहेगा। ये कैप्शन के साथ, इस हैशटैग के साथ एक पोस्ट करो, और मेरे को भी अपनी उस पोस्ट पे टैग जरूर कर देना, ताकि मैं देखूं कि हाँ यार, ये इंसान ने इस मीटिंग से जरूर मोटिवेशन लेकर, कमिटमेंट लेकर पूरा किया है। मैं आपकी फोटो पे कमेंट भी करूंगा, मैं आपकी फोटो को लाइक भी करूंगा, और आप अगर 2 महीने में सुपरवाइजर कर लोगे तो मैं आपको फॉलो भी करूंगा। दिस इज माई कमिटमेंट। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। इस चीज को कंप्लीट करो, विद इन 2 मंथ्स अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई करो। अच्छा, वैसे सुपरवाइजर क्वालिफाई करने में करने वाले 25 सीसी करने वाले एक एक महीने में भी लोगों ने करा है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी हंगर के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर। अगर आप 1 महीने में करना चाहते हो, 1 महीने में भी कर सकते हो, बट कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग 2 consecutive months का जो टाइम होता है दैट इज बेस्ट। मैंने भी वैसे ही करा था, आप भी वैसे ही कर सकते हो। करने वाला 1 महीने में भी कर लेगा। अगर 1 महीने में सुपरवाइजर करना है, अप्रैल मंथ में सुपरवाइजर करना है, तो जो काम, जो मेहनत, जितनी लीड्स पे काम, जितनी लीड्स पे मेहनत आप अप्रैल और मई इन 2 महीनों में करने वाले हो, वही काम अगर आप सिर्फ 1 महीने में कर लेते हो, अप्रैल महीने में कर लेते हो, तो आपका लेवल, आपकी सीसी जो अप्रैल और मई 2 महीने में होगी, वो एक ही महीने में हो सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस महीने अपने उन एफर्ट्स को उतना करना है जितना आप 2 महीने में करने वाले हो। 2 महीने में की गई मेहनत अगर इसी महीने कर ली तो एक ही महीने में लेवल हो जाएगा। बाकी जो प्लान मैंने बताया है, जो तरीका मैंने बताया है, वो 2 महीने के हिसाब से, मैंने 2 महीने में करा था, आप भी 2 महीने में करो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक्स के साथ करो, सीखते सीखते करो, इंप्लीमेंट करते हुए करो, आपका लेवल होगा, आप लेवल करोगे। दो कमिटमेंट लेने के लिए 2 टास्क बताए हैं। नंबर वन, वीडियो बनाकर अपने ग्रुप में डालो अगर आपके अंदर दम है तो। दूसरा,
इंस्टाग्राम बिल्ड करना स्टार्ट करना है, आज से ही करना स्टार्ट करो। एक अच्छा बायो अपडेट करो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, अपनी कोई भी अच्छी सी पिक्चर अपलोड कर कर लिखो कि आई एम गोइंग टू क्वालिफाई माई सुपरवाइजर लेवल इन 2 months, दिस इज माई कमिटमेंट जतिन सर, #जितिन कामनानी, मेरा इंस्टाग्राम वहां पर टैग कर देना अपनी पोस्ट में कि आप मुझे कमिटमेंट दे रहे हो, और #कमिटमेंट, #चैलेंज, #पूरा होके रहेगा, इसको फॉलो करो। और आज से अभी से काम करना स्टार्ट करो। आज तारीख है 6 तारीख, 6 अप्रैल, सैटरडे का दिन है। 6, 7, 8 3 दिन हमारे पास है। 8 अप्रैल से, 8 अप्रैल से हमारा सेकंड बूट कैंप, सेकंड वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट होगा। उसके लिए जबरदस्त एनरोलमेंट्स करवाओ। उसके लिए जो चीज मैंने बताई कि डेली की 3 से 4 एनरोलमेंट होना इंपॉर्टेंट है, आज 50 कॉलिंग करो, 3-4 एनरोलमेंट करवाओ, और डेली बेसिस पे 5 से 10 लीड जनरेट करना स्टार्ट करो। इतनी इन चीजों की कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, 10 सीसी का बिजनेस इस महीने इजीली हो जाएगा। और अगर इस महीने 10 सीसी का बिजनेस कर लिया, 4 एएस के साथ साथ 8 नोस कस्टमर की बिलिंग करवा ली, टोटल 60 एनरोलमेंट्स करवाकर 12 लोगों को बिजनेस रिक्रूट कर लिया, 4 एएस बना लिया, 7-8 वहां से नोस बना लिए, आपकी इनकम 30,000 रुपए से ज्यादा होगी इसी महीने की, अगर आपने उस एक्शन को फॉलो कर लिया, उस ब्लूप्रिंट को फॉलो कर लिया जो मैंने अभी आपको मीटिंग में बताया। ऑलराइट, be independent, be patient, be confident while sharing your concept and be consistent in your work। आपको अच्छे लोग मिलेंगे, ये बात दोहरा रहा हूं दोबारा, आपको अच्छे लोग मिलेंगे इस बिजनेस में, और उनके साथ मिलके आप अपने सपनों को जियोगे। बेस्ट ऑफ लक, इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल, हैव अ गुड डे। अपना दिन, अपना महीना बेटर बनाओ, बेहतर बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, ये बिजनेस आपको बहुत आगे ले जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।